उन्होंने अपने एक साथी के हाथ में लैंटर्न देकर एक पहाड़ पर खड़ा कर दिया और खुद भी एक दूर के पहाड़ पर जाकर खड़े हो गए, ये जानने की कोशिश में कि लाइट को इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा। जब गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि गैलीलियो को कुछ भी समझ में नहीं आया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लाइट यानी कि प्रकाश की गति इस यूनिवर्स में सबसे फास्ट होती है और इससे फास्ट कुछ भी ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसकी स्पीड को मेजर कैसे किया गया होगा? इसकी वैल्यू को किसने बताया? शायद आपने ये कभी नहीं सोचा होगा। इस असीम ब्रह्मांड की खोज लाइट के बिना अधूरी है। इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह लाइट की स्पीड को मापा गया था। दोस्तों, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और जब भी हम लाइट कहते हैं तो इससे हमारा मतलब होता है विजिबल लाइट से, यानी कि वो रेडिएशन जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर्स के बीच में होती है। अगर बात करें इसकी स्पीड की तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2.99792458 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है। लेकिन कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए हम इसे 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड यानी कि 30 करोड़ मीटर्स पर सेकेंड लिख लेते हैं। दोस्तों, एक लंबे समय तक हम इंसान यही समझते थे कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट यानी कि अनंत होती है। लेकिन 500 BC में पहली बार ग्रीक फिलोसोफर एम्पेडोक्लिस ने एक कंसेप्ट रखा कि लाइट भी एक तरह का मैटर ही है और ये भी मूवमेंट करती है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी भी एक निश्चित स्पीड होनी चाहिए। हालांकि उस समय उनकी इस थ्योरी को लोगों ने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि ना तो उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट की कोई वैल्यू दी थी और ना ही उनके पास इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन था। इसके अलावा एम्पेडोक्लिस ये मानते थे कि लाइट का ओरिजिन इंसानों की आंखों से होता है। मतलब जब हम अपनी आंखें खोलेंगे तभी लाइट किसी ऑब्जेक्ट तक जाएगी और उसके बाद ही हम उसे देख सकेंगे। आपको बता दूं कि प्राचीन भारतवर्ष में भी लाइट और उसकी स्पीड को लेकर काफी कुछ बताया गया है। खैर, अभी भी लाइट को लेकर हमारी नॉलेज कुछ खास नहीं थी, लेकिन सन 1031 ईस्वी में एक अरब मैथमेटिशियन हसन इब्न अल हैथम ने कहा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लाइट हमारी आंखों से उस ऑब्जेक्ट तक नहीं जाती, बल्कि उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक आती है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट भी ट्रैवल करती है और इसकी भी एक फाइनाइट स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों, अभी तक हमें लाइट की स्पीड की कोई वैल्यू तो नहीं मिली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस समय तक इंसानों को समझ में आ गया होगा कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट नहीं होती है। ऐसा नहीं था। उस समय के कई फेमस मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स भी ये मानते थे कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट ही होती है, और कम से कम ये बात वैक्यूम में तो सही होनी ही चाहिए। इन लोगों में रोजर बैकन, कैप्लर और पियर रे दे फेरमैट जैसे जाने माने लोग भी शामिल थे। इन लोगों का कहना था कि अगर लाइट की स्पीड फाइनाइट मान ली जाए तो पहले की दी गई बहुत सारी थ्योरीज और फिलोसफीज पूरी तरह से गलत प्रूव हो जाएंगी। लेकिन आगे वो समय आने ही वाला था जब हम इंसान एक्सपेरिमेंट्स के जरिए लाइट की स्पीड की खोज करने की कोशिश में लगने वाले थे। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लाइट की स्पीड को मेजर करने की सबसे पहली कोशिश सन 1629 में एक डच फिलोसोफर आइजैक बीकमैन ने की थी। उन्होंने 1 माइल दूर एक ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया जो टॉप यानी कि कैनन से निकलने वाले गोले के एक्सप्लोजन को एक मिरर की हेल्प से ऑब्जर्व करेगा और बताएगा कि लाइट को इतना ट्रैवल करने में कितना समय लगा। लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल किया गया तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। सन 1638 में गैलीलियो ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने अपने एक साथी के हाथ में लैंटर्न देकर एक पहाड़ पर खड़ा कर दिया और खुद भी एक दूर के पहाड़ पर जाकर खड़े हो गए, ये जानने की कोशिश में कि लाइट को इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा। जब गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि गैलीलियो को कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन उन्हें एक बात तो समझ में आ ही गया कि अगर लाइट की स्पीड फाइनाइट भी है तब भी वो इतनी तेज है कि हम इतने छोटे मोटे डिस्टेंस से उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अभी तक साइंटिस्ट लाइट की स्पीड के लिए कोई भी वैल्यू नहीं बता पाए थे, लेकिन सन 1676 में डेनमार्क के एक एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर ने अपनी अविश्वसनीय मेहनत और काबिलियत के दम पर कुछ ऐसा कर दिखाया कि लाइट की स्पीड को मेजर करने की सारी दिशाएं ही बदल गई। एक तरफ जहां साइंटिस्ट 1 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को कंसीडर करके लाइट की स्पीड को मेजर करने में लगे हुए थे, वहीं रोमर ने इसे जुपिटर और अर्थ के बीच के डिस्टेंस के लेवल पर पहुंचा दिया। रोमर ने यह नोटिस किया कि जब हम अर्थ से जुपिटर और उसके एक मून आयो के एक्लिप्स को देखते हैं तो उसका टाइम हमेशा सेम नहीं होता।
होता। मतलब कि अर्थ से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आयो कभी कभी जुपिटर को फास्ट ऑर्बिट करता है और कभी कभी बेहद स्लो। वेल, ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में रोमर को समझ में आया कि इसका रीजन जुपिटर और अर्थ के बीच की लगातार बदलती डिस्टेंस है। मतलब यार, जब जुपिटर का मून आयो अर्थ से ज्यादा दूर होता है तो लाइट को वहां से आने में ज्यादा समय लगता है और हमें वो स्लो ऑर्बिट करता हुआ दिखता है। और वहीं जब डिस्टेंस कम होती है तब आयो और जुपिटर के इक्लिप्स टाइम भी कम हो जाती है। इससे ये बात तो पूरी तरह क्लियर हो गई कि लाइट भी ट्रैवल करती है और उसकी स्पीड भी फाइनाइट ही होती है। उन्होंने सालों के ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस के बाद लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करने में कामयाबी प्राप्त कर ही ली। अनफॉर्चुनेटली आज हम उनकी रिसर्च को डिटेल में नहीं जान पाएंगे क्योंकि उनके सारे रिसर्च पेपर्स आग में जल गए थे। लेकिन उस समय के दूसरे सोर्सेस और खास तौर पर रोमर की रिसर्च पर बेस्ड क्रिश्चियन huygens के एक्सप्लेनेशन से पता चलता है कि उन्होंने लाइट की स्पीड की वैल्यू 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताई थी। दोस्तों, ये वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की असली वैल्यू से काफी कम है, लेकिन साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर उन्हें उस समय अर्थ और जुपिटर के रेडियस और ऑर्बिट्स की एग्जैक्ट वैल्यू पता होती तो उनकी कैलकुलेशंस एग्जैक्ट वैल्यू के काफी करीब तक पहुंच जाता। समय बदलता गया और साइंटिस्ट मॉडर्न टेक्निक से लाइट की स्पीड को मेजर करने में लग गए। सन 1849 में एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर हिप्पोलाइट फिजोआ ने 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रखे एक रिफ्लेक्टिंग मिरर और एक रोटेटिंग व्हील की मदद से लाइट की स्पीड की वैल्यू 3.1 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड रखी। इसके 13 साल बाद एक और फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर लियोन फूको ने फिजोआ के एक्सपेरिमेंट्स में कुछ बदलाव करके स्पीड ऑफ लाइट 2.98 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड बताई। आपको बता दूं कि उनकी ये वैल्यू आज के एक्सेप्टेड वैल्यू से सिर्फ 0.6% ही कम थी। धीरे धीरे वो दौर आ ही गया जब हम इंसानों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मदद से लाइट के रहस्य को सुलझाने की कोशिशें शुरू कर दी और सन 1907 में रोजा और डोर्सी नाम के 2 साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मदद से लाइट की स्पीड को कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू 2.99710 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड बताई गई। इसके बाद तो नए नए टेक्नोलॉजी आते गए और ये वैल्यू और भी एक्यूरेट होता गया। पहले रोटेटिंग मिरर्स, फिर रेडियो इंटरफेरोमीटर्स और फिर लेजर इंटरफेरोमीटर्स। साल 1983 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मीटर और सेकंड की डेफिनेशंस में कुछ चेंजेस किए। इसके बाद लाइट की स्पीड की एग्जैक्ट वैल्यू 2.99792458 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड मानी गई और आज भी इतनी ही मानी जाती है।